के समय में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का मनाली के प्रेणी में अपना घर है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के बिलासपुर से संबंध रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से हैं। इससे यह साबित होता है कि हिमाचल का भाजपा की दृष्टि में विशेष स्थान है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य हो या एडवांस्ड मेडिकल सर्विसेज, आप देखें कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत और उसी की प्रकार से जो हिम केयर योजना प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें कुल मिलाकर दोनों योजनाओं में मिलाकर 6,28,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं और जो इसमें पंजीकृत हैं, और 3 लाख से अधिक लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं। और केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से मिलाकर 496 करोड़ रुपए इस प्राथमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हर निर्धन और गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने यह काम किया है। इसके बाद अगर यह बात आती है कि जो उच्च स्तरीय सुविधाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप रिमोट एरिया में हैं और किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब देवभूमि हिमाचल में आते हैं तो इसलिए एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसी राज्य से एक अलग रागात्मक लगाव के साथ जुड़े थे। अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया तो उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरे घर के रूप में, उनका काल आया तो आपको ध्यान हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी बड़ी क्राइसिस थी, तो 2 ही जगहों पर ऑक्सीजन के प्लांट उपलब्ध थे। अब हम लोगों ने 48 स्थानों पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था कर ली है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चुनौती आए तो हिमाचल का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका समुचित उत्तर देने के लिए तैयार रहे। और एक मामले में हिमाचल ने संपूर्ण देश में अपना गौरव बढ़ाया है कि सभी लोगों को 2 वैक्सीनेशन कोविड के कंप्लीट करने वाला वह भारत का पहला राज्य बना था। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं हो या स्वास्थ्य के प्रति सजगता अथवा सरकार की सक्रियता, ये तीनों का ही उदाहरण इस बात से स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो सड़क की बहुत आवश्यकता पड़ती है यहाँ, और 40,000 किलोमीटर की जो सड़कें उनमें से 19,000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनी है। इस सरकार के कार्यकाल में विगत 4 वर्षों में 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल तक 4,300 कुछ पर। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हिमाचल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में हम अब उस मिथ को भी तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मिथकों को तोड़ा है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, पिछली बार से अधिक शक्ति के साथ आएंगे, क्योंकि यही बात उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, वहां पे मिथक टूटा। आपके पड़ोस का पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, वहां ये मिथक टूटा। तो मानी हुई बात है, दोबारा हम अपने विकास कार्यों के आधार पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः हिमाचल प्रदेश में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः जनता की सेवा का एक और अवसर प्राप्त करेगी। और यह इसलिए भी बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाता है कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में हमारे वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन पड़ता है 25 सितंबर को। वैसे शहीद आजम भगत सिंह का भी जन्मदिन अभी परसों ही 28 सितंबर। एन न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं, कहीं रक्तदान